कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या आज अखिल भारतीय व्यापार संगठन की तरफ से आज एक्चुअली क्या था कि माता बनभोरी देवी पे आए थे, तो अभी वीरेंद्र जी का जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो इलाके के जाने माने फिगर हैं, तो आज प्रेस व्यापारियों के लिए बात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। व्यापारियों किन मुद्दों की बात करना है? एक्चुअली है क्या कि पिछले कई सालों से हरियाणा का और देश का व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान है। चाहे वो ऑनलाइन जो बिजनेस में बढ़ोतरी हो रही है, जो छोटे छोटे दुकानदार, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो छोटी छोटी इंडस्ट्री है। मैं बहुत बड़े कारपोरेट घरानों की बात नहीं कर रहा कि जिनको के सरकार अगर छोटा व्यापारी सिर्फ 50 लाख का भी लोन ले लेगा, अगर उसकी एक किस्त 10 दिन भी लेट होगी तो बैंक वाले उसके घर पे आके बैठ जाएंगे। और जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं, उनके सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की सेंटर में और प्रदेश के अंदर, उनके 16-16 लाख करोड़ रुपए, जिनके पास पैसा है बहुत ज्यादा, उनके 16-16 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए, माफ कर दिए। मतलब ना किसानों के माफ किए इस सरकार ने, ना छोटे व्यापारियों के माफ किए, लेकिन जिनके पास पहले ही कोरोना काल में, देखिए कोरोना काल के अंदर छोटा व्यापारी मरा है, छोटा किसान मरा है, और जिस पे पैसा था उसका पैसे की ग्रोथ और ज्यादा बढ़ गई। तो इस सरकार की जो पॉलिसी है, छोटे व्यापारी को, छोटे किसान को, छोटे दुकानदार को खत्म करने की और बड़े बड़े कारपोरेट की बढ़ावा देने की, इस सरकार की जो, इस निकम्मी सरकार की जो पॉलिसी है, उससे पूरे देश का और हरियाणा का खास करके व्यापारी बहुत ज्यादा संकट के अंदर है। तो ऐसे में क्या व्यापारी क्या कुछ कदम उठा रहा है अभी? व्यापारियों ने मन तो बहुत पहले से ही बना लिया, लेकिन अब व्यापारी, जो छोटा व्यापारी है हरियाणा का, वो तैयार बैठा है कि मैंने वोट की चोट से, क्योंकि इस लोकतंत्र के अंदर अगर सरकार को बदला जा सकता है, अगर सरकार को किसी तरीके से मतलब चेंज किया जा सकता है, तो वोट की चोट से ही किया जाता है। ये लोकतंत्र के अंदर व्यवस्था है। व्यापारियों का ये मानना है कि वोट की चोट से करें, तो ऐसे में भाजपा 400 पार का नारा दे रही है कि बात। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जो आम और हरियाणा का, तो मैंने अभी देखा, मैं गांव में भी गया, मैं छोटे छोटे शहरों में भी गया, वो अब इनके बोले जी ये नया जुमला हो रहा है 400 वाला, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये आप लोगों को भी पता, छोटे से किसान को, मजदूर को, दुकानदार को, सबको पता है। वो जो काठ की हांडी थी वो पहले 75 पार में भी लोगों ने देख ली, वो 200 पार बंगाल में भी देख ली। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई और मजाक नहीं, बस हमारे साथ करो, बस वो हाथ जोड़ के खड़ा, बोले बस अब आप आ जाओ। वो वोट की चोट से, वो बल्कि एक चीज और कह रहा है, बोले अगर किसी तरीके से जो ये मशीन है ना, अगर ये ना हो और ठप्पा लगा के अगर करना पड़े, तो बोले चला ऐसा जोर से मारेंगे, बोला मजा आएगा तब। यानी ईवीएम का विरोध है? नहीं 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 नहीं, उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, दुकानदार में, मजदूर में, किसान में, और जो छोटे इंडस्ट्री वाले हैं, उसका जो गुस्सा बोला, उससे बटन से बोला मजा नहीं आ रहा, बोला अगर ठप्पा लगाना पड़े ना, उसमें जरा थोड़ा सा गुस्सा हमारा ठंडा हो जाएगा। तो कौन सी पार्टी लग रही है आपको आने वाली सरकार बना पाएगी? लोगों ने एक मन तो पक्का बना लिया, किसान, मजदूर, दुकानदार, 36 बिरादरी ने, इनको हटाना है किसी तरीके से। इसको लेके आना है। जो सरकार, जो जुमलों की सरकार है और जो बड़े बड़े सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है, इसको हटाना है। और जैसे जैसे चुनाव आएगा, उसको जो भी कैंडिडेट जीतता हुआ लगेगा या जो अच्छा लगेगा, वो उसी को वोट दे देगा। अभी किसको आप सामने मान रहे हो अभी आज के टाइम? भाई आज की डेट में तो आप देख ही रहे हो, जो मौजूदा सरकार थी, मैं जिसकी बात करूं, मौजूदा सरकार में जेजेपी भी थी, जिन्होंने, अब आप एक चीज बताइए, सबसे ज्यादा तो मतलब धोखा अगर
परसेंटेज देखी जाए, थर्मामीटर लगा के देखा जाए, तो लोग जेजेपी से ज्यादा दुखी हैं। बोले तुमने हमसे धोखा देके वोट लिया है, आपने बीजेपी का विरोध करके वोट लिया है। अगर आप सीधा सीधा भी लेते तो तब भी हम देखते, जो आपने ये धोखा दिया है ना, वो तभी तो गुस्से के अंदर है। तो ऐसे में जेजेपी भी 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ने के हैं? 10 की 10 लोकसभा 10 लड़ ले, 15 लड़ ले, 20 लड़ ले, वो तो 50 में, उससे होगा क्या? तो जिस तरीके से आप देख रहे हो, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हो, सारे यहाँ पे बैठे, आप देख नहीं रहे गांव में हो क्या रहा है। लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे। जेजेपी वाले कह रहे हैं जी बीजेपी की वजह से हमें घुसने नहीं दे रहे, बीजेपी वाले कह रहे हैं जी जेजेपी की वजह से नहीं घुसने दे रहे, वो कह रहे हैं जी इनेलो की वजह से नहीं घुसने दे रहे। अब आप ये बताइए कि बीजेपी के बाद हरियाणा में पार्टी कौन रहेगी फिर? मैं तो क्या करूं, आप लोग एक बच्चे से पता करो। जेजेपी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी की वजह से हमारे को गांव में नहीं घुसने दे रही है। मैं नहीं कह रहा, ये पूरे मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया पे आप देख सकते हो, मैं गलत नहीं कह रहा। और बीजेपी वाले ये कह रहे हैं जी अब इनकी वजह से हमें नहीं जाने दे रहे। आप बीजेपी के सोनीपत से लेके, हिसार से लेके, और आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर चले जाओ, गांव में घुसने नहीं दे रहे। क्योंकि गांव के जो लोग हैं वो बड़े मान सम्मान के बहुत ज्यादा, उनको वो बहुत ज्यादा छल हुआ उनके साथ। अच्छा व्यापारी है, थोड़ा सा हल्का सा कमजोर है, वो बोलता नहीं, वो वोट से कर देगा। अभी जो 6 कैंडिडेट है पूर्व कांग्रेसी थे, वो बीजेपी में गए हैं और वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के वोट बैंक पे इफेक्ट करेंगे वो? कैसे, मैं समझा नहीं, कौन जा रहा है कौन आ रहा है? जैसे कि जो पहले पूर्व में कांग्रेसी थे अभी बीजेपी के अंदर गए हैं। कौन गए हरियाणा में? हरियाणा में जिंदल अभी गए हैं। तो वो ऐसे में क्या उसका जो अपना वोट बैंक है वो बीजेपी में लेके जाएंगे? मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, 2019 के अंदर जिन्होंने अब लिया अपनी पार्टी में, ये तो इसको सबसे ज्यादा भ्रष्ट बोल रहे थे जिंदल को। ये तो कह रहे थे कि जिंदल ने सारी खदान जिंदल खा गया, सारा और खा गया। अब सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड उसी ने लिए। तो क्या लोग ये सोचते नहीं है क्या? हरियाणा का एक एक आदमी, जवान से लेके, बच्चे से लेके, बुजुर्ग से लेके, अब वो हरियाणा नहीं रहा से 50 साल पहले का कि जो जागरूक है, वो मौका देख रहा है कि एक बार आ तो जाएं, फिर हम बताएंगे कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। सतीश बंसल, डेजिग्नेशन बता दीजिए। अखिल भारतीय व्यापार संगठन अध्यक्ष।